बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल मजीद मगर है। आज हम बात करेंगे शार्ट एक्सपांशन या शार्ट ऐसे CSS PMS में और भी बहुत सारे टेस्ट में ये क्वेश्चन आता रहता है। जैसे आपकी लेट हो गई ला एडमिशन टेस्ट, इसमें और भी बहुत सारे टेस्ट हैं फर्स्ट ईयर इंटर में जो शार्ट ऐसे आते हैं, उसकी मैं बात करूँगा। और ये PCS में भी आता था, पहले CSS में था, अभी वो उनकी जगह और जो है ना चीज़ें उन्होंने रिप्लेस की है, ये रिप्लेस हो गया है। शार्ट ऐसे या एक्सपांशन उसको बोलते हैं जिसमें 3 तरह की जो है चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी होगी, तीसरी जो चीज़ होगी कंक्लूडिंग। सही है। अब हम पढ़ेंगे जो इंट्रोडक्शन है किसको बोलेंगे, बॉडी पैराग्राफ क्या है, कंक्लूजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा वो अराउंड 50 वर्ड्स के होना चाहिए। कितने वर्ड? ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतने वर्ड्स होने चाहिए, 50 वर्ड्स। उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं इंट्रोडक्शन में, डिनोटेटिव और कनोटेटिव इंट्रोडक्शन आ जाते हैं। डिनोटेटिव जो टॉपिक मिली हुई, जो वर्ड्स मिले हुए हैं, आप उस पर लिखें, उन वर्डों को डिफाइन करें, ये आपका डिनोटेटिव है। जैसे ऑनेस्टी इज बेस पॉलिसी, आप जो चीज़ डिफाइन करोगे ना वो ओवरऑल ऑनेस्टी पे ही होगा। जो आपको टॉपिक दी गई हुई आप उस पर लिख रहे हैं, ये आपका डिनोटेटिव है। कन्नोटेटिव उसको कहेंगे जो टॉपिक लिखी है आप उसका जो उस वर्ड्स का जो ओरिजिनल मकसद है उस पर नहीं लिखोगे, और मकसद हो और चीज़ों को लिखेगी। जिस तरह सक्सेस हैज मेनी फादर्स, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, सक्सेस हैज मेनी फादर्स। अब जो ये वर्ड्स हैं आप इस पे नहीं लिखोगे, और कहानी है इसकी, इन वर्ड से हट कर लिखोगे। जो बंदे कामयाब होते हैं उनके रिलेशन बहुत बढ़ जाते हैं, उनका चाम, उसको जानने वाले बहुत हो जाते हैं। आप इस तरह ना लिखोगे जो कामयाब है उसको बहुत सारे बाब हैं, इस पे नहीं लिखेंगे। इस पे नहीं लिख रहे इन ओरिजिनल वर्ड्स को, इसको हम कनोटेटिव कहेंगे। और इधर कहें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस पे ही लिखो, ये डिनोटेटिव है। सही है, ये था कनोटेटिव। अब हम आते हैं बॉडी में 2 चीज़ें, 2 एग्जाम्पल आपको देने पड़ते हैं। जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किए, या उसको सपोर्ट करो या उसके आप खिलाफ जाओ। सपोर्टिंग जा रहे हो तो दो पैराग्राफ बनाए उनके। सही है। अगर एंटी जा रहे हो तो ऑन दी कॉन्ट्ररी लिख के आप जो ऊपर वाला टॉपिक है आप उसको एंटी थीसिस करोगे। ऑन दी कॉन्ट्ररी आप उनके टॉपिक दिए हुए उनको सपोर्ट नहीं करे, उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, फिर एंटी थीसिस। बॉडी में कम से कम 2 पैराग्राफ होने चाहिए, एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। कंक्लूजन क्या होगा, इसका भी एक पैराग्राफ है जिसमें 40 से 50 पद होते हैं। अब मैं बताऊँ आपको इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह, ये देखें, ये इसका इंट्रोडक्शन है। वो हो सके वो इंट्रोडक्शन आपका कनोटेटिव हो या डिनोटेटिव। उसके अलावा बॉडी हो, बॉडी में 2 आर्गूमेंट होंगे, जहाँ कनोटेटिव और बॉडी में 2 पैराग्राफ, 2 एग्जाम्पल होंगे, जहाँ उस टॉपिक को आप सपोर्ट कर रहे हो, जहाँ उसके एंटी जा रहे हो, फिर कंक्लूजन होगा। इसी तरह आप ये लिखोगे। ये प्रेजेंटेशन है शार्ट एक्सपांशन की। कैसे, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये नोट करें, ये नोट करें। ये बड़ी काम वाली चीज़ें होती हैं। प्रेजेंटेशन आपकी हर पेपर में बड़ा आपको बेनिफिट देगी। अगर आपकी प्रेजेंटेशन सही हो तो। सही नहीं हो तो आप बहुत सारे जो मार्क्स हैं वो आप लास्ट में नेगेटिव में चले जाओगे। सो thank you for watching our channel, and like and subscribe my channel. Also click on bell icon. Thank you.